जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सर्डियन। साथियों, सर्डियन में आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा, गुणा जोड़ घटाव, और साथ में आपको प्रतिशत भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, वृद्धि और कमी सब देखने को मिल जाएगा। अब आप अगर बारी बारी हर चीज़ों को समझ ले तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, आपसे जब भी कमी या वृद्धि आपसे पूछा जाता है, कमी पूछा जाए या वृद्धि पूछा जाए, आपसे सिर्फ कमी या वृद्धि पूछा जाए, तो आप जो है पहले मान में से दूसरा मान या दूसरे मान में से पहला मान आप घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले मान में से दूसरा मान आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। दूसरा मान आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। और नीचे क्या रखेंगे, नीचे कुछ नहीं रखना, ये क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। कमी या वृद्धि, जैसे आप समझिए, जैसे एक का मान है 10, दूसरे का मान है 3। अब आपसे पूछा जाए दोनों में कितना कमी या वृद्धि है, तो आप घटा देंगे तो निकल के आएगा, क्या आएगा, 7। तो चाहे आप इसको दो प्रकार से कह सकते हैं, 3 से 7 अधिक ये 10 है, या कह सकते हैं 10 से 7 कम 3 है। तो ये क्या हो गया, आपका कमी या वृद्धि हो गया। लेकिन आपसे यही चीजें घुमा के कह दे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि कह दे या क्या कह दे आपसे, प्रतिशत कमी कह दे, प्रतिशत वृद्धि, या आपसे क्या कह दे, प्रतिशत कमी कह दे, तब आप क्या रखेंगे, पहले मान में से या दूसरा मान कह दीजिए, ठीक है। दूसरा वाला ज्यादातर बड़ा होता है। दूसरा मान में से पहला आपको क्या कर देना है, घटा देना है। और पहला हमेशा कहाँ रख देना, नीचे, जिसके सापेक्ष कहा जाएगा, और गुणे आपको 100 कर देना है। कब, जब प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए या प्रतिशत कमी पूछा जाए। और जब आपसे सिर्फ प्रतिशत पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे, हमेशा पहला बटे जो पहले आएगा, जो दूसरा आएगा, ये ऐसे रख देंगे, और दोनों का गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। आपका 3 टॉपिक हो गया। क्या क्या हो गया, जब आपसे सिर्फ कमी या वृद्धि पूछे तो पहले में से दूसरा मान घटा दीजिए, या दूसरे में से पहला घटा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो वृद्धि या क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो आप क्या करेंगे, दूसरे मान में से पहला मान घटा लेंगे, जिसके सापेक्ष कहा जाएगा वो नीचे रख देंगे। ज्यादातर मामले में पहला वाला नीचे चला जाता है, तो गुणे क्या कर देंगे, 100। तो आपका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकल आएगा। जब आपसे सिर्फ प्रतिशत पूछे, पहला दूसरे का कितना प्रतिशत है या दूसरा पहले का कितना प्रतिशत है, तो जो पहले आएगा वो ऊपर रखिए, जो दूसरा आएगा वो नीचे, और गुणा दोनों को क्या कर दीजिए, 100। तो क्या निकल आएगा, आपका प्रतिशत निकल आएगा। इस प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा गया आपसे, बी राज्य में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो सिर्फ ये वाला आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है। और दशक का मतलब क्या होता है, 10-10 वर्षों का अंतर। अब देखेंगे 10-10 वर्षों का अंतर कहाँ चल रहा है भाई, ये चल रहा है 50 से कहाँ आ गया, 60। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस है, 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 10। ऐसे सब में यहाँ भी कितना होगा, 10 वर्ष होगा। यहाँ भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ 10, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, 10। तो आपसे ऊपर से नीचे क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि पूछा जा रहा है। लेकिन किसमें पूछा जा रहा है, बी राज्य में। बी राज्य कौन सा है, ये वाला। अब कुल आपसे दशक में, एक दशक में कुल जनसंख्या कितनी हुई है, ये दोनों आप जोड़ेंगे तो आप देखिए 1950 में ग्रामीण और शहरी मिला के कुल कितनी हुई है, तो 44 कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94। आप देखेंगे 44 प्लस 50 मिल के कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 1960 में कितना हो जाती है यही जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी मिला के, यहाँ पे देखेंगे 8 4 कितना है, 44 प्लस आया है 48, ये जुड़ के हो जाएगा 8 4 12 का 2, 4 4 8 1 क्या हो जाएगा, 9। कितना हो गई, 92। 1970 में देखेंगे यही जनसंख्या, बी राज्य में देखना है, ये बी राज्य दिया गया तो बी राज्य में आपको देखना है क्या, 44 48 जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 50 48 बी राज्य में हम लोग जोड़ रहे हैं ना, 50 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 और 58, 48 प्लस 58 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 8 16,
5 4 9, ये कितना हो गया 10 हो गया। अगला कितना है 54 और 62। 1970 में क्या हो जाएगा 54 और 62, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 116 हो गया। आगे देखेंगे 1980 में कितना जनसंख्या हो गई है 1980, ठीक है कितना है 52 और 64 है। 52 प्लस कितना आया है 64 आया है, जोड़ेंगे हम लोग 4 2 कितना हो गया 6, 6 5 11 हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग 1990 में। 1990 में कितना हो गई है 52 और 66, 52 प्लस 66 जुड़ के कितना हो जाएगी 6 2 8 और 6 5 11, 118। अब देखेंगे दशक वृद्धि कैसे निकालेंगे हम लोग। तो दशक वृद्धि तो यहाँ से भैया ऐसे ऐसे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ऐसे यहाँ भी निकालना होगा। देखिए कहाँ पे ज्यादा अंतर है। वृद्धि का मतलब पहले कम होना चाहिए उसके बाद ज्यादा हो जाए, यही तो भाई वृद्धि कहलाती है। यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम हो जाए तो ये क्या कहलाती है कमी। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे, सर्वाधिक वृद्धि भी सीख लेंगे और सर्वाधिक कमी भी सीख लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है 98, कितने 8 हो गया, 8 का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है यानी 1950 से 1960 के बीच में 1950 से 1960 में कितने की वृद्धि हुई है 8 वृद्धि हुई है, 8 लोगों की वृद्धि हुई है। आगे आप देखेंगे 1906 से 1916 के बीच कितने के लोगों की वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि हुई है। 1916 से 1916 के बीच कितनी वृद्धि हुई है 0, क्योंकि 1916 1970 में भी था और 1980 में भी 1916 ही रहा है। 1916 से 1918 में कितने लोगों की वृद्धि हुई है 2। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है तो किस दशक में हुई है भाई 1970 से 1980 के बीच में। 1970 से 1980 के बीच में सबसे कम वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा कमी आई है, सबसे ज्यादा कमी, ज्यादा कमी। यह कह दे कहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है 1970 से 1980 के दशक के बीच में। अब आपसे कहा जाए सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू किसका है ये वाला आया है, किसके किसके बीच में 1960 से 1970 के बीच में। 1960 से 1970 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 1960 से 1970 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 1970 से 1980 के बीच में सबसे ज्यादा कमी आई है, यानी यहाँ पे वृद्धि ही नहीं हुई है। कह दिया जाए कहाँ पे वृद्धि नहीं हुई 1970 से 1980 के बीच में। कहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1960 से 1970। फिर से आप देख लीजिए 10 की वृद्धि कहा गया, 10 की वृद्धि कुछ इस प्रकार से। चलिए बी राज्य का कहा था तो हमने बी राज्य का ही देखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है। ए राज्य के शहरी क्षेत्र में आपसे कहा जा रहा है, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। शहरी क्षेत्र में किस दशक में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि हुई है, आपसे ये पूछा जा रहा। अब देखेंगे ए राज्य कौन सा है, ये वाला। ए राज्य के शहरी क्षेत्र में
किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब शहरी क्षेत्र भाई देखिए कहाँ गया, ये वाला, ये राज्य है शहरी क्षेत्र, ये सब है। अब आप देखेंगे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में हुई, पहले आप देख लीजिए 44, ये 1900 हो गया, 50, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990। 1970 में कितना है शहरी क्षेत्र में, 44 है। 1960 में भी कितना है, 44 है। 1970 में कितना है, 48 है। 1980 में कितना है, 55 है। 1990 में कितना है, 58 है। भाई शहरी कहा है तो सिर्फ शहरी देखिए, ग्रामीण कहेगा तो आपको सिर्फ ग्रामीण देखना है, सर्वाधिक रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना वृद्धि हुई, 0। यहाँ पे कितना वृद्धि हुई, 4 की। यहाँ पे कितना वृद्धि हुई, 7 की। यहाँ पे कितना वृद्धि हुई, 3 की। अब आप सीधा सीधा बता दीजिए सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है। और ये कौन सा दशक होगा अपना, 70 से 80। तो जहां पे सर्वाधिक वृद्धि है वहीं पे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि भी होगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1970 से 1980 के बीच क्या होगी, अपनी सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी दशकी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। वर्ष 1990 में वर्ष 1990 में वर्ष 1990 में सी राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का, शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, उसकी शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ष 90 देखेंगे कहाँ है, वर्ष 90 ये वाला रहा। वर्ष 90 में आपको जाना है सी में। सी राज्य में आपको दिया गया है ग्रामीण का, आपको दिया गया है 70 और आपको शहरी का दिया गया है 58। अगर यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछा होता तो हम घटा लेते, क्या करते, घटा लेते। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत कमी नहीं प्रतिशत वृद्धि पूछा गया, सिर्फ आपसे पूछा गया कितना प्रतिशत है। तो आपसे क्या बताए थे, सीधा सीधा आपको रेशियो रख देना है। एक 70 दिया गया, दूसरा कितना है 58 है। देखेंगे हम लोग ग्रामीण कितना है 70, शहरी कितना है 58 है। यहाँ पे देखेंगे पहले क्या आया है, शहरी आया, बाद में क्या आया है, ग्रामीण आया है। तो चलिए हम लोग रख देते हैं, पहले शहरी आया है इसलिए क्या रखेंगे, शहरी को ऊपर रखेंगे, कितना आएगा 58 आएगा, बटे बाद में क्या आया है, ग्रामीण आया है, तो ग्रामीण कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और गुणे हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 10 इसमें गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 580 बटे 7। आप इसको काटेंगे, 7 8 क्या हो जाएगा 56, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो गया, 7 दूना 14 दशमलव, कितना बचा 6, 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 82.85% के बराबर होगा। यानी शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की कितना है भाई, 82.85%, 82.85%। यहाँ पे देखेंगे कम भी तो है, इसलिए 82.85%। अगर 100% के बराबर होते थे, यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। कहने का मतलब समझिए, आप अगर
यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या अगर 70 होती, शहरी जनसंख्या भी 70 होती, तो दोनों एक दूसरे के 100% के बराबर होते। वही तो कहते हैं 100% सत्य है, यानी 100%, यानी कुल का कुल बराबर है वैल्यू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 में डी राज्य की जनसंख्या, डी राज्य की शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या वर्ष 1970 में डी राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से, ग्रामीण जनसंख्या से, जनसंख्या से कितना कम है, कितना कम है, कम है। वर्ष 1970 में डी राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है, कम है। अब आपसे यहाँ पे कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया। प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि जब भी आपसे पूछा जाए, क्या आप करते हैं, दोनों वैल्यू को घटा लेते हैं, पहली वैल्यू को कहाँ रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। आपसे प्रतिशत कमी पूछा गया, प्रतिशत कमी रखते हैं। प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जाइए 1970, 1970 में जाइए, कहाँ पे जाइए, ईडी वाले में 63 दिया गया, दूसरा 37 दिया गया, तो 63 में से 37 क्या करिए, घटा लीजिए, घटा लिए आप लोग। चलिए अब नीचे आप लोग क्या रखेंगे, पहला वैल्यू क्या किया जाता है, नीचे रख लिया जाता है, तो 63 नीचे रख लीजिए और गुणा क्या कर दीजिए 100। भाई शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे घटाएंगे 13, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, यहाँ 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचा 63, गुणे हो गया 100। जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2600। नीचे ये जो 63 है, आप इसको 60 मान के गुणा करेंगे तो आपको मजा आएगा, तभी आप गुणा कर पाएंगे। चलिए अगर 60 मान के हम लोग गुणा करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाता, तो आपका वैल्यू क्या आता, 6 18, 6 कितना हो जाता 24। भाग लेके जाइए, अगर 63 का ही भाग करिए, 4 बार करेंगे, 6 24, तो 4 3 12 का 2, 4 6 24 से 25, कितना हो गया 252। तो कितना बचा आपके पास, 8 बचा, कितना हो गया 80 हो गया। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो जब एक बार जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना 7, एक बचा 17 हो गया, 170 अब की बार हो जाएगा, 60 दूना 120, और 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, लमसम 41.2% क्या है, इसमें कमी है। यानी जो शहरी जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या की कितना प्रतिशत कमी है, 41.2% क्या है, कम है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें का एक आखिरी प्रश्न बचा है बस। 1960 में एक ही शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 1960 में 1960 में एक ही शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 1960 में एक ही, ए मतलब क्या होगा, ए राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब देखिए अपने का हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। 1960 में ए राज्य की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का
कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे प्रतिशत निकालेंगे। अब देखेंगे 1960 में जाइए, 1960 ये रहा अपना, 1960 में हमको जाना है ए राज्य में। ए राज्य में देखेंगे हम लोग शहरी जनसंख्या कितना है 44, उसकी कुल जनसंख्या का 1960 में कुल जनसंख्या ये होगी, ग्रामीण और शहरी मिला के 50 और 44 कितना हो जाएगा 94, और गुणा कर देना आपको 100 से। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 22 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 7 14, अब ये हो जाएगा अपना 2200, नीचे बचा अपना 47। अगर इसको आप विभाजित करेंगे, 47 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, क्योंकि 4 चौका 16, लमसम इसके करीब चला जाएगा। 4 से करेंगे, 4 सते 28 का 8 हासिल 2 बचा, 4 चौके 16, 16 2 कितना हो गया 18, 188 हो गया। अब यहाँ पे चला गया करीब ना, 220 में से घटा लीजिए, 4 बार चला गया आपका, 220 में से 188 घटा लीजिए आप, कितना बचा 2, 11, यहाँ 1 बचा, 11 हो जाएगा, 3 बचा, 32 हो गया। 1 जीरो अपना बचा था, इतना तो कर ही लिए थे, 1 जीरो बचा था लगा दिए, 320 हो गया। अब देखेंगे कितने के करीब जाएगा, तो 6 बार के करीब जाएगा। 47 का गुणा अगर 6 बार करिए, 6 सते 42 का 2 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 क्या हो गया 28, 282। अगर 5 बार लेके जाते, 5 7 35 का 5, 5 चौके 20, और 20 3 कितना हो गया 23, 235। इससे ज्यादा हो जाता तो यही लेके जाएंगे 6 बार, जो भी आएगा 46% के बराबर आएगा। कुछ हो सकता है दशमों में आए, लेकिन आपको पेपर में वैल्यू एग्जैक्ट 46% दे देंगे। तो प्रतिशत कितना आ जाएगा 46%, उसकी शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का कितना हो जाएगी 46% हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार से वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और वीडियो का लास्ट में एक क्वेश्चन आपको इसी पर का दे दिया जाएगा, आप उसको लगाएंगे। धन्यवाद।